लड़का खातिर शादी की जरूरत होला का? अरे मैडम, अभी आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि बिना शादी के का किया जा सकता है। मांग में सिंदूर नहीं के, गला में मंगलसूत्र नहीं के, मतलब शादी नहीं के भाई। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे एडवांस इंडस्ट्री, जहां की हर फिल्म की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो माँ और बच्चा दोनों की जान जा सकती थी। हर बार ये लोग एकदम नई कहानी पर काम करते हैं कि इस प्रेगनेंसी से उसकी जान को खतरा है। एक फिल्म की कहानी दूसरे फिल्म के कहानी के साथ मैच होना तो छोड़ो, इनकी फिल्म का कोई सीन भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता है। खाओ माँ कसम। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ दो फिल्मों के ट्रेलर। पहला फिल्म है यशोदा का नंदलाला और दूसरा फिल्म है कभी खुशी कभी गम। इन दोनों फिल्मों के ट्रेलर आज के 2 हफ्ते पहले आए हैं। एक दिन आगे पीछे हुआ होगा, बट कसम लंबडंडे वाले बाबा की, जाकर देखिए। अगर इन फिल्मों की कहानी आपस में कहीं भी इत्तू सा भी, सिर्फ इत्तू सा भी अगर कहीं मैच हो जाए, आकर के मुझे बताइए कसम लंबडंड वाले बाबा की, उसी दिन यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। राजा के 5 बरिस हो गए, आज अगर तो कोनो लड़का भइल ना होके। लेकिन तोरा पतोह के कोख में कब औलाद नहीं हो सका। दोनों फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है। अरे मैं तो कहता हूं कि दोनों को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। यशोदा का नंदलाला, इस फिल्म की कहानी ये है कि एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है, वहां जाने के बाद उसे बच्चा नहीं होता है। तोरा पतोह के कोख में कब औलाद नहीं हो सका। फिर वो लोग झाड़ फूक, मंदिर मस्जिद, अन्नत मन्नत जैसी सारे क्रियाकलाप करते हैं, फिर भी बच्चा नहीं होता है। और भगवान हमरा के वही खुशी से वंचित रख ले बने। फिर समाज के ताने बाने कि इसको बच्चा नहीं होता है, ये तो बाझ ही निकली, या लड़का ही नपुंसक है, उससे बच्चा ही नहीं हो पा रहा है। अरे बहिनी, घर में केहू बाझिन गाय न राखेला। इन सब तानों के बाद अचानक से एक गर्भवती महिला, जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, वो भागते भागते आ करके उस महिला से टकरा जाती है, जिसे बच्चा नहीं होता है। फिर क्या, वो अपना बच्चा इन लोगों को दे देती है और इनके खानदान में एक वारिस आ जाता है। कितनी तगड़ी कहानी है, बजाओ ताली। बट इससे उलट अगली फिल्म, जिसका नाम है कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म की कहानी यशोदा का नंदलाला फिल्म की कहानी से बिल्कुल अलग है। इस फिल्म की कहानी ये है कि एक महिला है जो शादी करके अपने ससुराल जाती है और उसे बच्चा नहीं होता है। अरे एगो पोता बिना हमरा रास्ता चलल मुश्किल हो गई बा। देखे उस फिल्म से कितना अलग है ये कहानी। अरे इतना ही नहीं, बहुत कुछ अलग है। ये बिल्कुल नया है, वो अलग है और ये अलग है। उसमें महिला को बच्चा नहीं हो रहा था, बट इसमें महिला को बच्चा नहीं हो रहा है। दोनों में बहुत फर्क है। एक औरत की सबसे बड़ी खुशी केमे होला जब वो माँ बदीले। फिर उस फिल्म में मंदिर मस्जिद दरगाह अन्नत मन्नत जैसी प्रक्रिया की जाती है, लेकिन इस फिल्म में उससे बिल्कुल अलग मंदिर मस्जिद दुआ तबीयत झाड़ फूक इसमें की जाती है ना, उससे अलग। गजब। उस फिल्म में फिर भी महिला को बच्चा नहीं हुआ था इतना कुछ करने के बाद, बट इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में इतना कुछ करने के बाद भी बच्चा नहीं होता है ना, दोनों अलग कहानी। साले मजाक बना के रखते हो। फिर उस फिल्म में समाज का ताना बाना कि ये बांझ है, इसको बच्चा ही नहीं होता है, लड़का ही नपुंसक है, उससे क्या बच्चा होगा, इस तरह के डायलॉग। बट उससे बिल्कुल अलग इस फिल्म में बिल्कुल अलग डायलॉग है। इसमें समाज का ताना बाना कि महिला बांझ है, उससे बच्चा ही नहीं हो रहा है, लड़का ही नपुंसक है, इस तरह के उससे बहुत ही अलग डायलॉग है। अब हमके राजा का मर्दानगी पे शक हो रहा है। हाँ, अगर दोनों फिल्मों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी अगर कुछ है तो वो ये है कि उस फिल्म में एक गर्भवती महिला आती है जो अपना बच्चा उन लोगों को दे देती है, और इस फिल्म में हीरो ही दूसरी शादी कर लेता है। यही थोड़ा बहुत कहानी मैच हो रहा है दोनों में, बाकी सब कुछ अलग है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब जो लोग भी ये कहते हैं ना कि भोजपुरी वाले एक ही कहानी पर सारी फिल्में पेल देते हैं, उनके मुंह पर कालिक है ये दोनों फिल्में। आर यू कॉमेडी मी?
देखो वैसे तो भोजपुरी में सिर्फ एक महीने के अंदर में 15 से 20 फिल्मों के ट्रेलर बड़े आराम से आ जाते हैं। पिछले महीने भी कई सारे फिल्मों के ट्रेलर आए हैं और मैंने सारे ट्रेलर को देखा है। लगभग सारे ट्रेलर एक थर्ड क्लास के यूट्यूबर की वीडियो से बेटर नहीं है, बल्कि वो थर्ड क्लास के यूट्यूबर की वीडियो आपको ज्यादा इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराती है। उससे कई गुना घटिया ये भोजपुरी फिल्में हैं। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ट्रेलर देख करके कैसे जज कर सकते हो फिल्म कैसी है। तो इन ट्रेलरों का लेंथ आप देख लीजिए, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट की इनके फिल्म के ट्रेलर होते हैं। बड़े आराम से ही आप ट्रेलर में ही पूरी फिल्म देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, क्या स्टार्ट है, क्या बिगिनिंग है और क्या क्लाइमेक्स है। अब इन फिल्मों के ट्रेलर का लेंथ बड़ा होने की वजह ये नहीं है कि ये लोग अपनी फिल्म के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा बताना चाहते हैं, नहीं। इन फिल्मों के ट्रेलर का लेंथ बड़ा होने की वजह यह है कि मुश्किल से 20 से 25 लाख में ये फिल्में बनी हुई होती हैं, तो क्यों ना ट्रेलर थोड़ा सा बड़ा डालें। हो सकता है कि YouTube पर चल जाए और 8-10 मिलियन व्यूज आ जाए, और आते भी हैं कई सारे फिल्मों के ट्रेलर पे। तो बड़ा ट्रेलर डालने के पीछे इनका मकसद यही होता है कि अगर चल गया तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए यहीं से आ जाएगा, तो बजट का कुछ हिस्सा निकल जाएगा। लेकिन ये लंबे लेंथ वाले जो ट्रेलर होते हैं ना, ये फायदे से ज्यादा नुकसान करवा के जाते हैं, क्योंकि ट्रेलर से ही सब कुछ समझ में आ जाता है कि फिल्म कैसी, फिल्म की कहानी कैसी है, डायलॉग्स कैसे हैं। ट्रेलर में तो वही दिखाया जाता है ना जो फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो जब ट्रेलर ही इतना घटिया है तो फिल्म कैसा होगा, इसी से लोग अंदाजा लगा लेते हैं। और जब ट्रेलर से ही अंदाजा लग गया तो लोग मूर्ख हैं, पैसा खर्चा करके सिनेमा हॉल तक जाएंगे। और ये बात इन फिल्म मेकरों को भी पता है कि जब ट्रेलर में ही सब कुछ दिखा देंगे तो लोग सिनेमा हॉल तक क्यों जाएंगे। फिर भी वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपनी फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज ही नहीं करनी है, दिखाना तो टीवी पे है ना। तो मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जहां जहां से निकल सकता है निकाल लिए जाएं। ट्रेलर रिलीज करके, गाना रिलीज करके, फिर टीवी पर दिखा करके, फिर यूट्यूब पर दिखा करके, फिर छोटे छोटे क्लिप काट करके फेसबुक पर या यूट्यूब पर डाल करके ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच लिया जाए। बस अच्छा फिल्म बनाना, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का इनका कोई मकसद नहीं है। इसीलिए इस टाइप की घटिया घटिया फिल्में आती हैं। तो क्या पिछले 1 महीने के अंदर में जितने भी फिल्मों के ट्रेलर आए हैं वो सारे खराब ही हैं? तो जवाब है नहीं। कुछ इक्का दुक्का फिल्मों के ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगे। ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक ठाक। लाइक दिल लागल दुपट्टा वाली से 2। जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो YouTube पर मेरे रिकमेंडेशन में ये फिल्म का ट्रेलर आया था, लेकिन जब मैंने इसको देखा दिल लागल दुपट्टा वाली से 2, उसी वक्त मैंने इग्नोर कर दिया। क्या बकवास नाम है ये, दिल लागल दुपट्टा वाली से, साया वाली से, ब्लाउज वाली से। इससे बेटर नाम तो आएंगे भी नहीं खोपड़ी खाली से। फिर 1-2 दिन के बाद फिर YouTube पर ये मुझे दिखा तो मैंने सोचा देख ही लो भाई। लेकिन देखने के बाद थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ कि नहीं, जैसा नाम है फिल्म उससे थोड़ा अलग है। फिल्म कैसी होगी उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। हो सकता है बहुत बकवास फिल्म हो सकता है बहुत अच्छी फिल्म हो, लेकिन ट्रेलर के लिहाज से देखा जाए तो फिल्म ठीक ठाक लग रहा है। अब शायद ये कमाल फिल्म को एडिट करने वाले एडिटर का हो, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से इसको काटा गया है, बहुत बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिसे देख करके लगता है कि एक अच्छे फिल्म का ट्रेलर है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक BGM भी बढ़िया लग रहा है सुनने में। कलर ग्रेडिंग भी अच्छी की गई है और फाइट वाइट भी लगभग ठीक ठाक है। एक ठीक ठाक बजट की ये फिल्म है और ट्रेलर देखकर भी लगता है कि ये फिल्म ठीक ठाक होगी। एक और भी फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका ट्रेलर तो मुझे बहुत ही बकवास लगा, लेकिन इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे थोड़ा ठीक लगा। जो सब्जेक्ट है, इस फिल्म का नाम है हानिकारक मेहरारू। यूपीएससी में टॉप के ले मारू। सब्जेक्ट बढ़िया है, ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म बननी चाहिए, मुद्दा अच्छा है इस फिल्म में। लेकिन जिस ढंग से बनाया गया है, इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है जिसे देखने के बाद उसको समझने में आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। आप ट्रेलर देख लेंगे, पूरी फिल्म आपको समझ में आ जाएगी कि फिल्म में है क्या, कहानी क्या है इसकी। हमारी यूपीएससी की तैयारी रहुआ हमके करे थी। इतना सवेरे सवेरे बैग लटका के कहाँ चल दे लो? यूपीएससी में टॉप के ले मारू। बहुत ही
सिंपल है। और किस सोच के साथ इस फिल्म को बनाया गया है वो भी बता देता हूँ। ये फिल्म सिनेमा हॉल में तो लगने वाली नहीं है, टीवी पर ही आएगी। और आज के समय में टीवी पर फिल्म कौन देखता है? जाहिर सी बात है गांव देहात में लोग देखते हैं घरों में बैठ के टीवी पर। और जो लोग आज के समय में भी टीवी पर फिल्में देखते हैं उनको एक सिंपल सी कहानी चाहिए जिसे सोचने समझने में ज्यादा दिमाग खर्च न करना पड़े। उन्हीं के लिए ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि एक लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, बट उसका सपना है कि वो पढ़ लिख करके एक बड़ा ऑफिसर बने। इसके बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही है। अनपढ़ लड़की से ब्याह कर ले, लेकिन पढ़ा लिखा लड़की से ब्याह ना करो। अक्सर ऐसी फिल्मों में ये दिखाया जाता है जिसमें समाज उस घर के लोगों को ताना मारने लगता है, अरे बाप रे बाप बहू होके पढ़ने जाएगी। अपना घर के इज्जत आबरू के ऐसे बाजार में छुट्टा ना छोड़े के चाहिए। हालांकि ऐसा परसेप्शन फिल्म वालों ने ही बनाया है। किसी गांव में ऐसा नहीं होता है, बल्कि जिस गांव की जो औरत शादी के बाद भी पढ़ने के लिए जाती है उसका तो नाम होता है गांव में। अरे भाई बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शादी के बाद भी लड़कियों को पढ़ाते हैं। लेकिन फिल्म वाले ऐसा परसेप्शन बना देते हैं कि नहीं लोग ताना मारते। कौन ताना मारता बे? हाँ, गांव देहात में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी ये सोच है कि लड़की जवान होने के बाद उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके साथ छेड़छाड़ होती है या फिर किसी के साथ पट वट के भाग जाएगी तो नाक कट जाएगी। ऐसी कुछ लोगों की सोच जरूर है, बट ये सोच सिर्फ गांव देहात में ही नहीं है, शहरों में भी है। तो इस फिल्म की कहानी यही है कि लोग ताना मारेंगे, अरे बाप रे बाप बहुरिया पढ़े जाती है। तो इन सारे तानों को सहते हुए छुप छुपाते हुए वो पढ़ लिख के एक दिन बड़का ऑफिसर बन जाएगी जो एक्सपेक्टेड है। यूपीएससी में टॉप के ले बाड़ू। इस टाइप की लगभग लाखों कहानियां आप सुन चुके होंगे, हजारों फिल्में आप देख चुके होंगे। अगर ये भोजपुरी सिनेमा वाले ना अपने ही ऊपर एक फिल्म बनाए कि हम लोग कैसी फिल्म बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, और वो कौन लोग हैं जो इनकी फिल्में देखते हैं और वो कौन लोग हैं जो इनकी फिल्मों से नफरत करते हैं, देखना ही नहीं चाहते। कसम लंबडंड वाले बाबा की इस कहानी पे एक फिल्म बना दो, पूरे देश में चलेगी और दबा के चलेगी। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि कहानी में ईमानदारी झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी इंडस्ट्री है तो हम थोड़ा तेल पालिश के साथ दिखाएंगे, ऐसा नहीं। ईमानदारी से ओरिजिनल कहानी दिखा दो कि प्रोड्यूसर के माइंड में क्या चल रहा है, एक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, डायरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है, और कितना पढ़ा लिखा है वो, कितना नॉलेज है उसको, कितना टेक रिटेक लिया जाता है और कितने पर ओके बोल दिया जाता है। ओवर एक्टिंग करना एक्टर की मजबूरी होती है या डायरेक्टर की तरफ से फोर्स किया जाता है, और किस शर्त पे वो लोग काम करते हैं, ये सारी चीजें एकदम ईमानदारी से दिखा दो एक बार। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे भारत में बहुत तगड़े तरीके से ये फिल्म चलेगी। आओ कभी ईमानदारी से मैदान में, नहीं आ पाओगे। अरे बड़का सुपरस्टार नाराज हो जाएंगे, फिर हमारे साथ काम नहीं करेंगे, फिर हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम डूब जाएंगे। ईमानदारी से तुम बोल नहीं पाते हो, तुम फिल्म क्या बनाओगे? हे हिम्मत। और लास्ट में एक बात और कह देता हूँ कि जब तक इस इंडस्ट्री में ईमानदारी नहीं आएगी, लोग खुल के बोलेंगे नहीं, पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों को जब तक मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक ये इंडस्ट्री ना कुछ उखाड़ पाएगी ना उखाड़ रही है। ऊपर वाले का शुक्र है कि दाल रोटी चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अरे एक बार तो मैंने एक भोजपुरी फिल्म देखने के बाद बस इतना कह दिया था कि तुम लोग क्या फिल्म बनाओगे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। कसम लंबडंड वाले बाबा की उसी दिन चुल्लू भर पानी आकर के मुझसे शिकायत कर रहा था। कहता है देखो मेरा नाम इन लोगों के नाम के साथ जोड़ करके मुझे बदनाम मत करो। मेरे दिन इतने भी बुरे नहीं आए हैं कि मैं इन लोगों को अपने अंदर डुबाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।